नमस्कार दोस्तों। ग्रामोदय आईएएस शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज पार्ट 7 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले मेरे जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो ये मेरी जो सीरीज है पॉलिटी की, इसमें 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। और यह भारतीय संविधान का भाग 3 चल रहा है, यानी कि भाग 3 में संविधान है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार। और उसका पार्ट 3 है अनुच्छेद 23 से 28 शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दो मिला लिए गए। विगत 10 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या सहित क्लास चलेगी। क्या खास होगा इसमें? अनुच्छेद 23 की ताकत, पिछले 10 सालों का महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने जैसा पहले भी बताया। हर प्रश्न की सरल व्याख्या, उसमें बहुत जरूरी की पॉइंट्स होंगे जिसमें आप एक प्रश्न करेंगे उसके साथ जो व्याख्या देखेंगे उसमें कई प्रश्न हल करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्कार, है ना, फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद 23। ये अनुच्छेद इंसानों की खरीद फरोख्त और उसमें बिना मर्जी के काम कराने जैसे बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह रोकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का विषय निषेध, बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद 24, यानी कि यह अनुच्छेद 14 वर्ष 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों, कारखानों, खदानों में लगाने पर सख्त रोक लगाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर, किन संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? या कहा गया जो शिक्षा का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो यह किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा? 86वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वह है 86वें संशोधन द्वारा, है ना, 2002 में जो हुआ था। यह बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इसी संशोधन से अनुच्छेद 21 से, है ना, क्या कहा गया, 21 ये जोड़ा गया है। यहाँ पर 21 ये जोड़ा गया है जो 6 से 14 साल के बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी है, अनुच्छेद 25 से 28। ये 4 अनुच्छेद भारत के हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उनके विचार की आजादी, उन्हें प्रचार यानी विचार की आजादी देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण, यहाँ पर कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए किसी भी धर्म को मानने की आजादी, बी अपने भगवान ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की आजादी, सी धार्मिक मामलों के प्रबंध की आजादी, डी केवल अपने धर्म के प्रचार की आजादी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी अपने भगवान या ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की आजादी है। यह अपने निजी आजादी, है ना, निजी है। यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात यह है कि निजी बताया गया है। निजी आजादी है कि आप अपने भगवान को कैसे भी मन चाहे, वह मंदिर में हो या आपके मन में हो या आपके घर में हो, जैसे जैसे रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको पूर्ण आजादी मिली हुई है। प्रश्न 6, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंध मैनेज की स्वतंत्रता है? इसमें ये कहा गया है कि धार्मिक मामले, है ना, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, प्रबंध कैसे करते हैं।
चलिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 26। ये संस्थाओं जैसे क्या यहाँ पर क्या गया, संस्थाओं संस्थाओं जैसे ट्रस्ट है या वक्फ है, जैसा भी आपने वक्फ का पहले भी सुना होगा बहुत केस वगैरह। तो अपने धार्मिक काम, कोई भी धार्मिक काम है उनको कैसे संभालना है, या जो है संपत्ति रखने का हक होता है। ठीक है, तो यह हमारे संविधान में दिया गया हुआ। चलिए प्रश्न नंबर अगला 7 देखते हैं। धार्मिक करों रिलीजन टैक्सेस से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। ठीक है, चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी है, अनुच्छेद 27। सरकार आपसे पैसा ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकती है, ठीक है, जिसका पैसा किसी खास धर्म को बढ़ाने के लिए लगाया जाए। जैसे कि एक धर्म से पैसा ले लिया गया टैक्स के रूप में दूसरे धर्म को बढ़ावा देने के लिए, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हमारे संविधान में ऐसा करने में दंडनीय अपराध है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा संस्थानों, है ना, क्या कहा, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना या उपस्थिति होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 28। सरकारी पैसे से, जैसा हमने पहले ही बताया, सर से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा, दूसरे स्कूलों में बच्चों को धार्मिक कार्यक्रमों या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको जाना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या भारतीय नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर, क्या कहा गया है कि धार्मिक विश्वास, है ना, कि आप किस धर्म को मानते हैं, धार्मिक विश्वास के आधार पर सरकारी सेवा से इनकार कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। बी, नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है। सी, हाँ, नागरिक सरकार इसकी अनुमति दे अगर सरकार। डी, नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं, यानी कि नागरिक का कर्तव्य है ना, तो यह हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश की सेवा या उसके लिए। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता देश की सेवा कर्तव्य को नहीं रोक सकती, खास तौर पर अगर सरकार आपके देश की रक्षा के लिए बुलाए। जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, आपका कर्तव्य बनता है ना, देश की रक्षा सर्वोपरि है। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किनके विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा देता है? या शोषण के विरुद्ध की बात की गई है ना। चलिए, ए केवल राज्य के विरुद्ध, बी केवल राज्य व्यक्तियों के विरुद्ध, सी राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध। शोषण कोई भी करे, चाहे राज्य या प्राइवेट आदमी हो या सरकार, दोनों ही से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।